बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मालूम है कि वीएमवेयर की ट्रेनिंग हम उर्दू में कर रहे हैं, तो वीएमवेयर ट्रेनिंग के सिलसिले का आज लेसन नंबर 6 है। इस लेसन में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले लेसन में हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रोवाइड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टास्क को कंप्लीट कर लिया था, अपडेट द सर्वर की ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया था। तो हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क में ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो ये विंडो जो हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क की थी, इसको हम ऑटोमेटिकली तरीके से ये जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती थी, इसको हम यहाँ से बंद कर रहे हैं, डू नॉट शो दिस विंडो एट लॉग ऑन। तो अब ये दोबारा ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगी। हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। क्लोज़ करने के बाद आप देखें कि विंडोज़ सर्वर जो मैनेजर है वो ख़ुद से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। हमने सर्वर मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया। जब भी आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क को क्लोज़ करेंगे तो सर्वर मैनेजर खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। हम यहाँ इसके ऑप्शन को भी अगर चेक कर देंगे तो ये भी हमें दोबारा खुद ब खुद से ओपन नहीं होके सामने आएगा। तो अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क में आप कुछ मिस कर देते हैं तो उसके लिए आपको मैं एक कमांड बता देता हूँ। वो कमांड जो है वो है OOBE। ठीक है, इससे आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। आज हम ये करते हैं कि अपनी सेटिंग्स जो हमने की थी इनको भी यहाँ से अब हम सर्वर मैनेजर से भी इनको क्लोज़ कर देते हैं। और आज हम क्या करते हैं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर को इंस्टॉल कर लेते हैं। रोल हमने इंस्टॉल कर लिया था। अभी हम अगर कंप्यूटर पे जाएं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर फिल वक्त वर्क ग्रुप का हिस्सा है। ये किसी डोमेन से इसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो हम डोमेन से ज्वाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक डोमेन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में एक कमांड टाइप करेंगे, वो है DCPROMO, DC प्रोमो की हमें ये सामने ऑप्शन नज़र आ रही है। अब हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम यूज़ एडवांस्ड मोड इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, सिंपली डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ नेक्स्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दो है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और दूसरी ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डोमेन। तो हम न्यू डोमेन बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब मेरी जो VM है उसका नेम है mac-ad-01। तो एक मैं फ़र्ज़ी सा नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी नाम यहाँ पे अपनी डोमेन का सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ptcl.com, जैसे ESPN.com, कुछ भी। अगर आपके कुछ भी डोमेन है, कोई भी नाम रखना चाहते हैं तो वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं इसको मैकेंसिया.com कर लेता हूँ। नेक्स्ट करूँगा इस एंटर से। अब ये देखें वो चेक कर रहा है कि ये जो डोमेन आप बना रहे हैं ये पहले से ऑलरेडी इन यूज़ है या नहीं। अगर पहले से बनी होगी तो वो हमें बनाने नहीं देगा। तो क्योंकि ये अवेलेबल है, एक फ़र्ज़ी नेम है जो मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल जो है मैं लेटेस्ट करूँगा जो सर्वर के साथ है, विंडोज सर्वर 2008 R2। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट एडिशनल ऑप्शन में हम DNS का रोल भी इंस्टॉल करेंगे। DNS के बारे में जब हम DNS पे काम करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि DNS कैसे काम करता है, उसमें एंट्रीज कैसे होती हैं। तो ये सारा कुछ नेक्स्ट लेसन्स में आपको पता चल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक हमें वार्निंग शो कर रहा है, इस वार्निंग को आप पढ़िएगा और सर्च कीजिएगा। मैं इसको इग्नोर करके कंटिन्यू करूँगा और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इन सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर लूँ एक नोट
फाइल में, नोटपैड की फाइल में, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट फाइल में इसको सेव कर सकता हूँ। फिल वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का जो हम डोमेन में इंस्टॉलेशन जो करने जा रहे हैं वो डोमेन की इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। DNS रोल भी इंस्टॉल होगा। उसके बाद अगर हम ये ऑप्शन चेक कर देंगे रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन, तो सिस्टम हमारा ख़ुद से जब हमारा डोमेन और DNS का रोल इंस्टॉल हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद वो रीबूट हो जाएगा। रीबूट का मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा ख़ुद से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो हम डोमेन इंस्टॉल कर रहे थे mckensia.com वो कंप्लीट हो चुकी है। हम अब फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी देखें मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा माउस किसी वजह से सिस्टम के बाहर नहीं आता, VM से बाहर नहीं आता, तो मैं ऑल्ट और कंट्रोल के ऑप्शन को प्रेस करूँगा तो मेरा माउस VM की स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होके वापस आ रहा है। अब ये अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डोमेन इंस्टॉल हुई है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था वो अब डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी देख सकते हैं आपके अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स हो रही हैं। जो हमने डोमेन को इंस्टॉल किया है mckensia.com को, वो भी सेटिंग्स हो रही हैं उसकी। तो अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो अभी हमें नज़र आएगा वो एक डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा। पहले वो वर्क ग्रुप का अकाउंट था एडमिनिस्ट्रेटर। फ्रेंड्स, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं, इस ट्रेनिंग को शौक़ से सीखें क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग साबित हो सकती है। इसमें मैं आपको VMware की कंप्लीट ट्रेनिंग करना सिखाऊंगा। तो अभी आप देखें कि मैं अगर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और इंसर्ट की ऑप्शन करूंगा तो हम उसके अंदर चले जाएंगे अपनी VM के, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अब मकैंसिया डोमेन का अकाउंट बन गया है। तो अब हम इसको पासवर्ड देंगे। हमारा वही पासवर्ड यूज़ होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था। ठीक है, अब मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है। अप्लाइंग यूज़र सेटिंग्स हो रही हैं और डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। जो हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क को बल्कि चेक कर दिया था वो अब हमें दोबारा नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने उसको क्लोज़ कर दिया था। ये देखिए हमारे पास इस वक्त सर्वर मैनेजर ओपन हुआ है, वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क ओपन नहीं हुआ। तो हम यहाँ से इसको भी चेक कर देंगे ताकि ये भी हमें दोबारा से नज़र ना आए। हम इनको खुद से यहाँ से ओपन कर सकते हैं सर्वर मैनेजर के ऑप्शन से। अच्छा, अब हमारा जो विंडोज सर्वर 2008 R2 है वो अब देखिएगा कि डोमेन का हिस्सा बन गया है। देखें, पहले यहाँ पे वर्क ग्रुप था, अब डोमेन mckensia.com हो गई है। और फुल कंप्यूटर नेम क्या है? mac-ad-01.mckensia.com। तो अब हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स को ओपन करेंगे। उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में हम जाएंगे, उसके बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर की ऑप्शन को अपने डेस्कटॉप पे रख लें तो अपने माउस के राइट बटन को होल्ड करके ड्रैग करें अपने डेस्कटॉप पे, तो ये आपको ऑप्शन देगा कॉपी हेयर, मूव हेयर, क्रिएट शॉर्टकट्स हेयर। तो मैं क्रिएट शॉर्टकट कर रहा हूँ, इसकी लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये शॉर्टकट बन के हमारे पास आ गया है। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स को हम ओपन करते हैं तो
हम देख सकते हैं कि आज के लेसन में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर की ऑप्शन हमारे पास आ गया। एक्टिव डायरेक्टरी में हम और फर्दर चीज़ें एक्सपेंड करके देख लेते हैं। ये जो आपको सब फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरीज में, इनको हम OUs ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कहते हैं। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम यूज़र बनाना, उनको टेस्ट करना, ग्रुप्स बनाने सीखेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे कि आपको ट्रेनिंग कैसी लग रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेनिंग समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट ट्रेनिंग है, इससे पहले मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं कराई। मैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स बनाने जा रहा हूँ, लेकिन VMware इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके कैरियर के लिए। आप इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।